हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए, जहां पे हमें फलन दे रखा है x गुना में कोस x। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, जब भी अपने पास कुछ गुणा के रूप में इस तरह से फल बन जाए u और v, इसका हमें दोनों ही अपने पास x के फलन है और इसके अवकलन को हमने डैश से निरूपित किया है, तो ये बराबर हो जाता है। पहले u को इसी तरह रखेंगे, v का अवकलन कर देंगे प्लस फिर u का अवकलन करेंगे और v को इसी तरह रखेंगे। फिर हमने कहा कि अगर मेरे को कोस x का भी अवकलन चाहिए तो ये बराबर हो जाता है, सूत्र है अपने पास माइनस साइन x के बराबर। और अगर मेरे को चाहिए dx बटा x, यहाँ पे x की घात n है, इसका अवकलन चाहिए तो ये n गुणा में x की घात n माइनस 1 के बराबर मिल जाएगा। फिर द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है? देखो, सबसे पहले देखो, मैंने माना y बराबर में fx कोई फलन है, इसका मैंने अवकलन किया, dy बटा dx मिल गया। ये प्रथम कोटि का अवकलज है, जिसको f डैश x से भी निरूपित कर सकते हैं या फिर f1x से भी निरूपित कर सकते हैं, या फिर कई जगह अपने पास y1 से भी निरूपित होता है। फिर द्वितीय कोटि का अवकलज जो आता है d2y बटा dx2, ये बराबर हो जाएगा f डबल डैश x, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग f2x, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग y2। इस तरह से हम लोग जानते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है। अब चलते हैं फलन में। पूरे को हम लोग y के बराबर मान लेते हैं। फलन दे रखा है x गुणा में कोस x, इसका हमें अवकलन करना है। पहली बार में अवकलन किया, dy बटा dx मिला। देखो, दो गुणा के रूप में फलन है, तो हम लोग कहेंगे पहले फलन को इसी तरह रखा, दूसरे फलन का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, फिर दूसरे फलन को इसी तरह रखा और पहले फलन का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए, dy बटा dx बराबर में पहले dx बटा x, ये अपने पास 1 के बराबर हो जाएगा। इधर से तो कोस x बचा, कोस x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, माइनस साइन x रहेगा, तो ये पूरा माइनस बन जाएगा, x साइन x यहाँ पे बन जाएगा। फिर ये जो अपने पास आ गया, इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं dy बटा dx का x के सापेक्ष अवकलन ही तो द्वितीय कोटि का अवकलज होता है। तो ये अपने पास बनेगा d2y बटा dx2। ये अपने पहले तो है कोस x का x के सापेक्ष अवकलन, फिर अपने क्या है x साइन x, तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस में d बटा dx x साइन x का x के सापेक्ष अवकलन। फिर करते हैं इसको हल, तो ये बन जाएगा, देखो, कोस x का x के सापेक्ष अवकलन माइनस साइन x के बराबर, और ये बन जाएगा इस तरह से। पहले x को छोड़ेंगे और साइन x का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, फिर साइन x को छोड़ेंगे और x का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये पूरा किसके बराबर मिल जाएगा? ये d2y बटा dx2 के बराबर है, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज अपने पास है ये। इसको आगे हल करते हैं, तो d2y बटा dx2 ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन x, तो पहले से है, इधर आगे हल करेंगे तो साइन x का कोस x हो जाएगा, क्योंकि साइन x का इधर भी लिख देते हैं। देखिए, साइन x का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो बराबर होता है कोस x के। तो ये सूत्र काम में ले रहे हैं हम लोग। तो इधर क्या बनेगा? देखो, माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस में x गुणा में कोस x, और इधर देखिए x का x के सापेक्ष अवकलन 1 के बराबर, और साइन x जब माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस साइन x बन जाएगा। ठीक है जी। इसको हम लोग सही रूप से लिख देते हैं, d2y बटा dx2 ये बराबर हो जाएगा माइनस में 2 साइन x और माइनस में x कोस x। इसके आगे तो हम लोग माइनस उबेनिस्ट ले सकते हैं, जिसको लेने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो हम लोग मान के चलते हैं जो अपन y का यहाँ पे लिख भी देते हैं। y किसके बराबर है? देखिए जी, d2 बटा dx2 y x गुना में कोस x के बराबर था, इसका हमें अवकलन मिल गया, माइनस पूरे को उबेनिस्ट ले लिया, अंदर बना x गुना में कोस x प्लस साइन x, ये बन गया। ये द्वितीय कोटि का अवकलज है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।